डॉ पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहां कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और जमीनी स्तर से जुद्धे हुए वो बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर्स के बद्ध समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉ पटनायक 2 वर्षों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर्स के एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ दिए सकते हैं और गांवों में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन-जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का भी पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है, तब वे बहुत खुश हुए क्योंकि डॉ पटनायक दिल्ली के अलावा कई गांवों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गांवों के लोग बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से एक दो बूंद टपकती पानी कब छोटे छोटे ओले में बदल गए पता नहीं चला। मौसम बहुत ज्यादा खराब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉ शर्मा और उनका ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉ पटनायक को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी रात ही उस गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। डॉ शर्मा ने मोहन से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सकें और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा न हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहां से निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मोहन ने कहा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब था, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, तब मोहन को महसूस हुआ कि उसके गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश में भीगते हुए उसने टायर को चेक किया। टायर पंचर था।